आप सभी को राम राम। स्वागत है शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में। आज हम आए हैं रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के धोभाट गांव में। आपको बता दें कि धोभाट गांव रीवा जिले का एकमात्र ऐसा गांव है जहां सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और कहा देखा जाए तो रीवा जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती यहीं होती है। तो आज हम धोभाट गाँव में एक ऐसे किसान से मिलने जा रहे हैं जो 10 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं। इनका नाम है शेषमणि कुशवाहा जी। शेषमणि कुशवाहा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप पधारिए। हम आपसे जानेंगे गन्ने से जुड़ी सारी बातें, क्योंकि हम अपने रीवा में हम भी पले बड़े हैं, लेकिन हम आज गन्ने की खेती पहली बार देख रहे हैं। तो हम आज आपसे गन्ने की खेती के बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे आप इसका बीज ले आते हैं, कैसे तैयार करते हैं, और आप कैसे इसका उत्पादन आप कहाँ तक पहुँचाते हैं, बिक्री कहाँ करते हैं, वो सब चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, अपने रीवा में ज़्यादातर तो यही गेहूं और धान, यही पारंपरिक खेती होती है जी। तो ये आपने गन्ने की खेती का विचार कब से शुरू किया, कब से आप आपके यहाँ गन्ने की खेती कब से हुई? हमारे यहाँ गन्ने की खेती कम से कम 70 के पहले कम होती थी। 1970 के पहले बहुत कम होती थी। बहुत कम होती थी, इसलिए कि मेला ठेला के अलावा जूस में गन्ना नहीं जाता था। जी जी। अब तो जूस में भी चलने लगा। हाँ, अब तो जूस में इसलिए सारी जो है तो खेती गन्ना की होती है। और जहाँ पहुँच नहीं होती है कि मतलब हुआ गन्ना नहीं बचा सकते हैं, हुआ माटी टाइट ही है, गन्ना हुआ नहीं रुक पाएगा, हुआ जो है तो आदमी जो है तो नहीं लगा रहा गन्ना। यहाँ गन्ना जो है तो साला लगा था, देसी खाद पड़ा थी, तो 1 एकड़ में कम से कम 70,000 के कम से कम आता खर्चा, कम से कम 70,000 1 एकड़ में। 70,000 एकड़ में। तो ये बताइए, जैसे मतलब अपने यहाँ तो ज़्यादातर हम आए आपके गांव देखे यहाँ, तो कुछ जगह हमको मतलब देखे कि बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ मतलब गेहूँ बोया हुआ है। हाँ। बहुत कम, गेहूं के अलावा लगभग और तो मुझे कुछ दिखा नहीं जी। और बाकी पूरा गांव गन्ने से सटा हुआ है। पूरे गांव में गन्ना ही गन्ना, पूरा गांव में पूरे गन्ना है। तो मतलब ये क्या है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र ही बना दिया गया कि यहाँ गन्ने के अलावा कुछ होगा नहीं, या फिर किसान एक तरफा हो कि मतलब हमको इस गांव में गन्ना ही उगाना है? ये जो तो गोविंदगढ़ से नाम से ये जो है ये गन्ना मशहूर है। हाँ, गन्ने की खेती अपने यहाँ गोविंदगढ़ के नाम से गोविंदगढ़ से जानी जाती है, इसलिए कि हमारा पुराना पूर्वजन का इलाका जो है तो आनंदगढ़ इलाका है। हाँ, अपने रीवा में ज्यादातर यही सुनने में आता है कि जो गन्ने की खेती अपने यहाँ होती है वो गोविंदगढ़ इलाके में ही होती है। गोविंदगढ़ इलाके में होती है। ये जो है तो ये गोविंदगढ़ से नाम से दी, हम लोग यदि रीवा से आगे यदि निकल गए तो लोग यही कहते क्या गोविंदगढ़ का गन्ना है, तो हम लोगों को कहना पड़ता कि गोविंदगढ़ का गन्ना है। आइए तो एक जैसे चिड़िया घोंसला बनाती उस तरह से हम लोग लुके हैं। मतलब देखा जाए कि आप लोग वहाँ ये फिर जब शहर जाते हैं तो आप ये बताते हैं कि हम गोविंदगढ़ से हैं, रीवा से। लोग बोलते हैं कि गोविंदगढ़ का गन्ना है, लेकिन ये इस गांव का नाम नहीं आता है और जानते भी नहीं है। आप गन्ने की खेती करते हैं, कितने एकड़ में आप गन्ना उगाए हैं यहाँ? यहाँ गन्ना ये जो है तो ये इस बगिया के अंदर जी पार्टनरशिप में कम से कम 10 एकड़ में लगा गन्ना। अच्छा, आपने पार्टनरशिप में 10 एकड़ में गन्ना लगा है। अच्छा जी। और टोटल गाँव में लगभग कितना होगा गन्ना में? तो हम ये आंकड़े ही नहीं पाएगी, तो पटवारी बता सकते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब पूरे गांव में गन्ना ही गन्ना है? ये जो है तो सेवा सरकारी सोसाइटी जो है तो धोभाट में बनी है। अच्छा। तो उस क्षेत्र में 3 पंचायत में गन्ना है। 3 पंचायत में पूरा गन्ना है। तो ये बताइए आप, जैसे कि आपको ये कहीं आप इतने साल से गन्ना उगा रहे हैं जी, तो आपको ये तो लाभ समझ में आया होगा कि गेहूं और धान की अपेक्षा आपको गन्ने से ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्या सही है? आपको मिल रहा है, लेकिन हाथ के तो नहीं, जो नहीं बंद हो रहा है। ये लेकिन किसान आए तो मतलब काम हम लोगों के पास बना रहता है। अचार मजदूर का भी काम बना रहता है, जो जैसा लगाता है तो वो भी गाँव के आदमी शांत नहीं बैठते हैं। फिर आदमी ऐसा करता है कि जब इसकी खुदाई होती है तो ये 10-12 जब पटरता है तो ये लगता कि अपना पटा लेते दिखा लिए तो चलो किसी दूसरे भाई के कराए के सहित में कराएगा। अच्छा, आप लोग मतलब मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, मिलता है। यदि हम 5 दिन उसके क्या यदि काम किए तो 5 दिन का हमको मजदूरी देगा, यदि 4 दिन है उसका वो हमारा करा तो 1 दिन को वो हमारा मजदूरी देगा। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। हम ज़्यादातर किसानों से मिले, बहुत सारे किसानों के पास मैं गया, मैं उनसे ये पूछा कि मजदूरी की क्या अवस्था है। सबका एक ही कहना है कि हमको मजदूर नहीं मिलते हैं। लेकिन आपने बताया कि हमारे यहाँ मजदूर मतलब हम लोग एक दूसरे का एक अदला बदली का काम करते हैं, कि जैसे उसने हमारे साथ काम किया हम उसके साथ काम किया। आपको क्या मतलब कि आपके गांव में क्या ऐसा तो नहीं, आपके गांव में मजदूरों की समस्या नहीं होती? समस्या मजदूरों की समस्या होती है। जितनी समय गन्ना की जितनी उन काम आता है, तो जैसा जे गन्ना नहीं लगाए तो ठीक है मजदूरी पर डे कर रहे हैं। फिर भले हम किसान हैं,
भले हम 1 एकड़ में नहीं 10 एकड़ में गन्ना लगाए हैं, लेकिन मदद तो करना पड़ता है। अच्छा। भाई अब किसी के यदि गन्ना गिर गया, अब मजदूर नहीं सुन रहे यार, पानी गिर रहा है यार, हम नहीं जाएंगे, तो क्या हम भी छोड़ देंगे? किसान लोग अपने अपने बगिया में देखिए, गाँव में से देखिए गन्ना पहले बांधा है, ये गन्ना टूट गया। अब जब ये गन्ना टूट गया तो आदमी बांधे ला के 2 पैसा मिली पे, जब व्यापारी आई ले तो टेढ़ गन्ना तो कल लेवे न करी हाँ है, तब मवेशी खाए नहीं झुरा जाता, आगे लगा। तो माने मजदूरों की समस्या आपके यहाँ भी होती है? जितनी जो काम आता है उतनी मजदूरों की समस्या होती है। ये तो फिर ये कहा जाता है कि 700 ले भाई चल हमारे कहे में। क्या रेट है मजदूरी आपके यहाँ? मजदूरी है यहाँ है, मजदूरी है 500 रुपये, 550 रुपये, 600 रुपये, 700 हला में नहीं फे देते गरज में। हाँ, अगर नौ जाऊँ तो जो फिर बचा बनाता बचा, नहीं मजदूर के तो मजदूरी बनी है, मजदूर का पेट पिठाए तो नहीं मारा जा सकता है। जैसे कि जी आपको पता ही है कि जैसे धान में अलग अलग वैरायटीज आती हैं, किस्में आती हैं, गेहूं में आती हैं, बहुत सारी फसलों में आती हैं। गन्ने की भी किस्म होती है, कौन सी किस्म का गन्ना आप उगाते हैं इसमें? ये इसको लेदी बोलते हैं। कौन सा? लेदी। लेदी। अच्छा। ये मुलायम होता है। अच्छा। एक गन्ना होता है कलुआ, तो उसको कलुआ बोलते हैं, काला होता है, काला वाला उसको कलुआ बोलते हैं। ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? ज़्यादा अच्छा हो गया आज जो है तो मार्केट के हिसाब से, जहाँ जैसा सेलिंग हो रही है, जहाँ मतलब किसान मतलब चूहे वाले, जूस वाले, मतलब जो उन्हें चीज़ का प्रसन्न करा थे, तो ज़्यादा मीठा कौन सा होता है? अपना के यह जाता है बैठन जाता गन्ना जा रहा है, अनपरा गन्ना जा रहा है जी, यह अपना के कारगिल कई जा रहा है। सप्ताह जो गन्ना जात है एकादशी का, तो काले वाला गन्ना अधिकांश कटत है। काले वाले में मतलब क्या इससे ज़्यादा बेहतर होता है? थोड़ा चिकानता रहता है उसमें, मतलब ये जो जड़ होती है, ये जड़ कम होती है। अच्छा। स्वाद कैसा रहता है? इससे ज़्यादा मीठा रहता है? नहीं, इससे ज़्यादा मीठा नहीं रहता है। मीठा ज़्यादा यही रहता है? ये मीठा यही ज़्यादा रहता है, मुलायम ज़्यादा यही है। अच्छा। और एक कठिया बोलते हैं जो उन्हें गुड़ बनाता है। अच्छा, इससे गुड़ नहीं बना सकते हैं? नहीं, इससे गुड़ नहीं बना सकते। जैसे कि आप, सीधी सी बात है कि अपने यहाँ आदमी हमेशा बचपन से हम लोग सुनते आए, हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, तो ये जानते हैं कि गेहूं कब उगाया जाता है, धान कब उगाई जाती है, लेकिन गन्ना हमारे साथ बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ है। जी। लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि मतलब गन्ना खेती कब शुरू की जाती है, इसकी कटाई कब की जाती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि गन्ना कब मतलब लगाया जाता है? सर कि ये गन्ना जो है जैसे मार्च में जब होली हो गई, हाँ, ये चैत का महीना आता अप्रैल से गन्ना जो लगता है तो वो अच्छा होता है। ये मतलब इसकी गन्ने की खेती शुरू ही होती है। इसका जब ये गन्ना लगा है, इसकी जुताई होगी। कब होती है ये? मतलब जैसे गन्ना कटा तो जुताई हुई, हाँ, इसका एक जो जड़ होता है नीचे वाला, उसको बिना जाता है। बिने के बाद फिर जुताई करके उसकी जो है तो फिर बाहरी बनाई जाती है। ये प्रोसेस कब होती है? मार्च अप्रैल में? मार्च अप्रैल। तो आदमियों का जून तक आदमी जुड़ा रहा था। अच्छा। जब तक पानी नहीं गिर, जैसे जो खेत खाली भे आकि फिर खेत खाली न भे तो वही आदमी काट के किनारे कई दीनी। जैसे मान ली पानी गिरेगा, जैसे मार्च से पानी गिरे लागत है जी, तो एक रेट जब आज यदि 15 रुपये बिक रहा है, 20 रुपये गन्ना बिक रहा है। अब मौसम के यदि परिवर्तन यदि पड़ेगा तो माल नहीं बिक पावा, तो यह माल फिर जब गिरेगा तो ये बेकाम के हो जाता है, लौकम सब तपा जाता है। जेखर बच गया जाऊँ किसान से, यह नहीं कि अब सारा किसानन के मतलब चौपट हो जाते, जेखर जो बचेगा तो कभी फिर होगा वो सोच दिन बेचारा। बिल्कुल। एक साल को लाख लाश होगा। पूरी खेती मतलब शुरू से जुताई बुवाई से लेके इसकी प्रोसेस खत्म होने में लगभग हम 1 साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है। माने कि आप जैसे मार्च में इसको लगाए, जी, मार्च में ही लगाते होंगे? हाँ, अप्रैल से। हाँ। तो इसको काटने का समय भी अब मार्च अप्रैल ही होगा एकादशी से। एक साल। हाँ, एकादशी से, वो कार्तिक है ना, कार्तिक से। कार्तिक में क्या करते? कटाई होती है। कार्तिक से मतलब गन्ना सेलिंग हो लागत है, बिकने लगता है। वो एकादशी का जो सूपा बजाते हैं, हाँ, उस समय से गन्ना चालू हो जाता है। जी। तो माने लगभग 1 साल का समय लगता है? 1 साल का समय लगता है। क्या प्रोसेस रहती है खेत में? कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं पहले गन्ने? इसमें गन्ने जब पहले जिसकी जुताई होके बाहरी बनती है, अच्छा, फिर उसकी गुड़ाई होती है, माटी निकाला भाई, माटी निकाली आदमी, फिर एक के बाद जब है तब देसी खाद भी पड़ी, बाहरी भी खाद पड़ी। यदि देसी खाद नहीं तो बाहरी खाद पड़ती है जी। आए तो इसमें जो है तो खाद गन्ना फिट करके टुकड़ा काट के है, जैसे ये गांठी है, ये गांठी है, ये गांठी जैसे हिया से दी, इसको हिया से निकाल दिए, इसको हिया से कुल्ली निकल आई, इसको जो है तो हिया से काट दिए। ये जो कुआ है तो ये जो है तो ये गन्ना तैयार होता है, ये जो है तो जड़ फोड़ती है जी।
ये जरफोरा थी। अच्छा, गन्ना जैसे एक बार आप बोए जी, ठीक, इसके बाद आप ये सब हटा देते होंगे, जड़ सहित उखाड़ के फेंक, फिर नया उगाते होंगे। नया उगाते हैं। गन्ने में क्या मतलब कलम उगाते हैं या बीज लगाते हैं? नहीं, बीज है, ऐसे ऐसे गन्ना लगता है, ऐसे खड़ा गन्ना। सिर्फ इतने इतने पुल्ला, अच्छा, इतने इतने काट के तने तने पुल्ला मतलब लगते हैं। इसलिए कि जो सही तो लगाते बन जाएगा, लेकिन जब गुड़ाई और जुताई करने आएगा तो कहाँ से निकलेगा, निकल ही नहीं पाएगा ना। बिल्कुल। नीचे वाला वो जी जब पुराना रहता, नीचे जो रहता लगवाए वाले, तो वो उखड़ ही नहीं पाएगा, ज़मीन से नहीं निकल पाएगा। अच्छा, गन्ने के लिए आप सिंचाई का क्या साधन है आपके पास, कैसे सिंचाई करते हैं? साधन हो गया, यह साधन है कि मतलब बोर है। अच्छा, बोर से। बोर से तो पाइपलाइन डालते हैं या फिर पाइपलाइन में इसमें कुछ डली है। अच्छा, अंदर अंदर इसमें जमीन के अंदर से? हाँ, डली है, कुछ डली है, कुछ नहीं डली है जी। हाँ, तो जहाँ नहीं डली वहाँ फिर कैसे तो करते हैं? पाइप लपेटा पे लपेटा जाता है। जी। जैसे आपने बताया अभी कि जो मतलब आप उर्वरक डालते हैं, जो खाद डालते हैं, तो खाद आप कैसी डालते हैं गन्ने में? रसायन वाली डालते हैं या फिर ये जो जैविक आती हैं इसमें? इसमें जो है तो रसायन और जैविक दोनों पड़ते कौन कौन सी डालते हैं? ये जो पड़ता है, जिंक पड़ता है जी। जैसा ये बटाकू है कीड़ी के लाने, जी। मतलब दुकान वाले बताते हैं, जो आते हैं कृषि विभाग में, कहते बटाको डालो, लेकिन देखिए बटाको डाले तब भी देखिए कीड़ी लगी है। अच्छा, इसमें गन्ने के खेत धामन भी पड़ता है जी, मैक्स भी डालता है, आदमी डालते हैं। तो ये बताइए, गन्ने के खेत में भी इल्लियाँ और ये सब जो कीट व्याधि जो होते होंगे ये लगते हैं? हाँ, लगते हैं ना। कितने मतलब कौन कैसे बहुत नुकसान करते होंगे? बहुत नुकसान करते, देख लीजिए गन्ना, कोई कोई गन्ना बिल्कुल पास है, देखिए ये वाला गन्ना, देखिए बगल वाला बिल्कुल पास है, एकदम से ऊपर तक देखिए कीड़ी लगी है। अच्छा, आप गन्ने की खेती करते हैं, अभी तक में जितने सालों से आप शुरू किए खेती, अभी तक में आपको सबसे बड़ी समस्या चुनौती क्या सामने आई गन्ने में? जैसे मौसम की समस्या होती है, कीटों की समस्या होती है, पानी और बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगी? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या ये लगती है कि मतलब वो तो मतलब रेट और भाव, मौसम यदि संभर गया गन्ना तो ठीक है, नहीं गिर गया नुकसान भी फिर सबसे बड़ा नुकसान तो हम लोगों को कोरोना में लगा। आप 1 एकड़ में लगभग कितना गन्ना उगा लेते हैं? कितना लाभ होता होगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 18,000 भी गन्ना हो जाता है और 12 भी हज़ार हो जाता है। कितना लाभ होता है फिर उसका फिर लाभ होगा मतलब वो तो गन्ना के रेट से है। जैसा मान ले यदि अब लगा ले कि यदि 15 रुपया एक गन्ना यदि बिका तो यदि 14,000 गन्ना तो लगा ले कितने के होगा। बिल्कुल। अब यदि गन्ना यदि गिरेगा तो खर पे कौनो वैल्यू नहीं आए। अच्छा, गिरे हुए गन्ने का रेट नहीं रहता? एक रात यदि गन्ना ये रुक गया, गिरा गन्ना बहुत ज़्यादा 2 रात, और 2 रात से यदि तीसरा रात ये गन्ना टूटेगा तो फिर उसका कोई टेढ़ का सऊ नहीं कह सकता। क्या होता है ऐसा उसमें? उसमें ये होता है कि मुलायम होता है गन्ना। हाँ। और इसके जो है तो ग्रोस जो है चौमासे जैसे ग्रोस एक जैसे मान ली कौनो फसल में दवाई या छाड़ी गया तो ओखर बिरवा दूसरे लका लग कर रही। तो ऐसे जो है तो ये जब फिर वही टाइम से लचका रहा तो लचक गए और ऊपर का जो है तो सीखा नहीं दी एक पूरी दी बाढ़ेगा। ऐसे चौमासे जो है तो हर चीज़ पौधा जो है तो ऊपर एक उगत है। गर्मी में यदि गर्मी के तापमान में यदि गन्ना जो है तो इतनी गांठी यदि होती है उसकी, अब बरसात में तो खरे इतने बड़े पोर होते हैं, देखिए वो ऊपर जाके देखिए छोटे छोटे पोर तो जो टेढ़े वाले गन्ने हो जाते, जो टेढ़े हो जाते खेत में, उनका रेट फिर नहीं रहता है? उसका कोई रेट नहीं रहता। रेट ये रहता है क्योंकि 400-500 रुपये को तो उसमें रस तो ऐसे ही निकलता होगा? निकलता है, लेकिन रेट कम हो जाता है। रेट कम हो जाता है। गन्ना किसानों के लिए आपको पता है यूपी में भी गन्ना उगाया जाता है जी। वहाँ की सरकार किसानों के लिए गन्ने के लिए मतलब एक अलग ही सरकार ने नियम ही बना दिया, बहुत सारे नियम लाए गन्ना किसानों के लिए। आप लोग भी यहाँ कई सालों से, आपने बताया 1970 के दशक से आप लोग गन्ना की बुवाई कर रहे हैं, उसके पहले से कर रहे हैं। तो आज तक किसी सरकारी योजना का लाभ आप लोगों को मिला? गन्ने से संबंधित किसी योजना का लाभ सरकार ने दिया आपको? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला यहाँ। आज तक कुछ नहीं मिला गन्ना के मामले में, कुछ नहीं मिला। कुछ मतलब कोई भी योजना, जैसे गेहूं के लिए योजना आती है कि नुकसान हुआ फसल का तो हम देंगे। आपने बताया हालांकि अभी हमसे कि कोरोना काल में आप लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हुई। नहीं हुई कुछ कोई मतलब
चलिए ठीक है, कोरोना काल ठीक, इसके अलावा और कोई योजना, कभी कोई योजना का लाभ आपको कोई नहीं नहीं, मिला? कोई प्रकार का लाभ नहीं कि चलो ये खादू छाड़ यूज कर लो, इसका प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा तो किसान खरीदेंगे। तो मतलब ये भी नहीं आया कि मतलब कोई चीज़ ऐसा आ जाए कि मतलब हम लोगों का मतलब मिले, हम कहते कि बड़े छोट किसान के दिन मिले तो बड़े किसानन के मिले बीच बीच में, तो मतलब जब ओखर उपयोग करें तो ज़मीन जो हो तो बंचड़ाव न हो पावे, ये चीज़ नहीं। सिर्फ यह चीज़ मिला कि ये खादू के छाड़ो ये 550 रुपये किलो ही, इस खादू को छाड़ो ये जैसे ये आपके बटाको जिसको बोलते हैं ना, ये 1000 रुपये किलो मिलती है 1 किलो दुकान में, जैसे ये धामन है 550 रुपये मिल रहा है। तो ये सब बताने के लिए आता कौन, कृषि विभाग से अधिकारी आते हैं या फिर जो ये इसकी बिक्री करते हैं वो लोग आते हैं? नहीं, वो जो है तो कहा है कि इनकी जो पार्टियाँ होती है जैसे जुड़े हैं तो उन लोग यहाँ आके बताएं, जब हम लोग जब बोलें कि भैया हमारा गन्ना ऐसा हो रहा किरा रहा है, भैया क्या छाड़ें, तब फिर उन लोग यहाँ आके धान के उम्र जब आवत जब हम लोग पूछें तो कहीं धान मिलनी लगती है, ऐसा करो तो गन्ना में भी ऐसा छाड़ो। कुछ खेत ऐसे भी हैं, अब मतलब ज़्यादातर खेत भी ऐसे ही हैं कि जहाँ मतलब गन्ने के अलावा भी अलग से खेती की जा रही है। आप लगाए 10 एकड़ में, आप अभी इसको 10 एकड़ तक ही सीमित रखेंगे या फिर कोई और भी आगे बढ़ाएंगे कि हमको इसको और भी आगे तक लेके जाना है? इसका कोई मतलब ये नहीं, जैसे ऐसा गन्ना मान ली 10 एकड़ में लगा है तो ये कौन निश्चित नहीं है, यदि माल नहीं खींच पाया जी, आषाढ़ लग गया नहीं तो फिर आदमी सस्ता महंग फिर बेचा था, फिर तो 4 रुपये ये गन्ना फिर 4 रुपये को व्यापारी टाल लग जाता, खेत खाली हो जाता, हम धान लगा देंगे। अच्छा, मतलब कौनो ये निश्चित नहीं है कि मतलब ये माँ हम ही प्रॉफिट जब हो तो मिलवे करी, कितनों ऐसा खेत हो जात कि आदमी जब तो सोच देते है। आप गन्ने के साथ भी कोई अलग से भी खेती करते हैं इसमें मतलब गन्ने के अलावा भी और कोई खेती करते हैं आप? गन्ना के अलावा कोई हम खेती नहीं करते। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी गन्ने के खेत में जैसे ये गन्ना है, बीच में जो छोटी मोटी जगहें हैं, तो ये जगह सिर्फ पानी के लिए है कि यहाँ मतलब कोई फसल लगा सकते हैं? कोई फसल नहीं लगा सकते इसमें, सिर्फ ये गन्ना लगा, ये गन्ना लगा है। अच्छा। ये बीच में जो है तो जमीन पड़ी रहती है, तो ये पटाई के काम में आती है। इससे क्या लाभ है, ये किस काम में आती है? इसके ये लाभ में है कि जब इसकी माटी खोद के हियाँ रखे तो इसका भी आसान बना रहा है या पानी का भी आसान बना रहा, आते जाते बनता। पानी का ढलान के लिए ये जगह है, ये जगह है, पहले ये रहती है लगवाई में, फिर ये हो जाती है। गोविंदगढ़ क्षेत्र तो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है अपने रीवा में। मान लीजिए किसी और क्षेत्र का किसान हो, वो गन्ने की खेती करना चाहता हो, तो आप उसके लिए क्या सलाह देंगे कि कैसे क्या करे, क्या मतलब वो शुरुआत कैसे करे, क्या वो सक्सेस उसको हासिल हो सकती है उस गन्ने के खेत? हासिल हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये माटी चढ़ाना कष्ट है। माटी चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? माटी हम लोग फरुहा से चढ़ाते हैं, फरुहा इसके हिसाब से बनवाते हैं। अच्छा हैं, अब ये है कि हम लोग यदि काम कर रहे हैं, यदि जो साबुन में काम जैसे सीमेंट के काम कर रहा है, तो यदि अचानक कोई आदमी एक बोरी सीमेंट उठा के नहीं ला लेगा अपने पास जी, पर जो काम कर रहा है वो सीमेंट का काम कर रहा है तो किसी के सहारा नहीं लेगा। जैसे कि रीवा में, रीवा क्यों कोई भी क्षेत्र हो जी, कि मतलब गेहूं धान की खेती हर कोई करता है जी। मान लीजिए जैसे किसी के मन में विचार आया कि उसको नहीं, आपके यहाँ आया देखा उसको गन्ने की ही खेती करना है, तो वो गन्ने की खेती करना चाहता है, उसको जो भी समस्याएं हैं क्या उसको फ़ायदा उसमें मिल सकता है? आप मतलब उसको राय देंगे, आप क्या सही राय देंगे, जो बताइए हमको क्या है सही राय। हम ये देंगे कि मतलब इसको कैसा लगाया जाता है, कब इसको माटी चाहिए, कब पानी चाहिए, तो मतलब वो के हिसाब से यदि किसानी वो सही करेंगे तो वो भी लाभ पाएंगे। अपने यहाँ एक परंपरा चली आई है कि बच्चा जब छोटा हो तो उसको बड़ा हो के उसको मतलब इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बड़ा अधिकारी बनाना है। जी जी जी। लेकिन कभी ये नहीं सुनने में आता कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कृषि से जुड़े कामों को करेगा। कोई भी अपने यहाँ नहीं चाहता, कोई भी मतलब कोई भी लगभग कोई ही नहीं चाहता, हम ही आप नहीं चाहते जी। लेकिन क्या आप जैसे और लोगों में एक अवधारणा बस गई है कि यहाँ अपने यहाँ 2 तरह के किसान हैं, एक वो हैं जो पढ़ लिख के खेती करते हैं और एक वो हैं जो जो पढ़ लिख के खेती करते हैं वो अच्छी खेती कर रहे हैं जी। जो कम पढ़ लिख के खेती कर रहे हैं वो भी खेती अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत होती है कि हम पढ़े लिखे नहीं इसीलिए हम आज खेती कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेती सिर्फ मतलब अनपढ़ों का ही काम है, वही जो कम पढ़े लिखे हैं वो खेती करें, जो पढ़े लिखे वो खेती नहीं कर सकते? वो जो पढ़ा भी है और लड़ा भी है वही तो इंसान है। बिल्कुल। जो यदि पढ़ा भी है और लड़ा नहीं है तो सिर्फ अपने पढ़ाई भी में रहेगा,
उसको कुछ नहीं देखा। इसको उसको जो है सिर्फ क्या है कि उसको जैसा कहते लोलार, तो वो अपने पिता का लोलार है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब खेती सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग करते को करना चाहिए कि कोई भी कर सकता है खेती? कोई भी कर सकता है खेती है। नहीं, अन्न तो सभी का देवता है। बिल्कुल। अन्न और जल, दो चीज तो सभी का देवता है। अपने यहाँ एक चीज़ और भी देखी जाती है कि हम लोग भी जैसे गांव से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में पैदा हुए, गांव में रहे। अब लगभग रीवा ज़्यादातर शहरी क्षेत्र भी अपने रीवा का ज़्यादातर गांव से ही जुड़ा है। हमने देखा कि मतलब अपने यहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट में लोग रहे हैं, अधिकारी, सर बहुत बड़ी अच्छी सरकारी पदों में रहे हैं। उनको भी हमने कई बार ऐसे हमने अपने गांव में भी देखा, अपने घरों में भी देखा कि लोग उसके बावजूद भी खेती करते हैं। लेकिन आज की डेट में खेती मतलब एक ऐसा काम हो चुका है कि जो आज के युवा हैं उनको लगता है कि हम पढ़ लिख लिए हैं, तो वो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, खेती में नहीं घुसना चाहते। उनको ये लगता है कि वो बचपन से यही देखते हैं कि धान गेहूं में फ़ायदा नहीं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि धान गेहूं के अलावा भी खेती की जाती है। ठीक, तो वो जो युवा साथी हैं कुछ ऐसे भी जो सोचते हैं कि हम कुछ अलग करना चाहें, लेकिन उनके अंदर एक भाव बस जाता है मन में कि यार हम खेती करेंगे, हम छोटा माने जाएंगे लोगों की नज़रों में। उनको अपने आप में ही ये लगने लगता है कि हम खेती करेंगे, लोग हमको छोटा किसान मानेंगे, हमारा कोई लेवल नहीं रहेगा, नौकरी करेंगे तो हम थोड़ा ऊंचा माने जाएंगे। या आपको ये लगा कभी कि मतलब कि आप इतने बड़ी खेती करते हैं तो आप छोटे हैं, या फिर आपको कभी मन में आया कि नहीं करना चाहिए काम, नौकरी सबसे बेहतर, कभी आप मानते हैं? कोई छोटा काम नहीं है। छोटा काम इसलिए नहीं है कि यदि हमारा पूरा परिवार जो है जी, तो यदि का पुराण में यह कहा गया है कि खेती के दाना कबहू नहीं चुक सके, आ खरीदा दाना जो है तो कुठुली की चुक सकत है। खेती के दाना कबहू नहीं चुक सके, खरीदा गल्ला जो है तो कुठुली के जो है तो चाउर गेहूँ चुक जाई। तो ये आपका मानना है कि मतलब खेती वाकई अच्छी चीज़ है, करना चाहिए इसे? बिल्कुल करना चाहिए। शेषमणि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी जानकारी दी गन्ने से जुड़ी, आपने बताया हमें कि इतना आप कैसे मेहनत करते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ धोबाट गांव के गन्ना किसान शेषमणि कुशवाहा जी, जिन्होंने हमें गन्ने की खेती से लेके उसकी चुनौतियों के सभी चीज़ों के बारे में बताया। हमारी उन्हें शुभकामनाएं हैं कि उनकी फसल ऐसे लहराती रहे और हरी भरी रहे। हम आगे भी आपको ऐसे ही कृषि से जुड़ी सफल कहानियों के बारे में बताएंगे, आपको नए नए किसानों से मिलवाएंगे। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसे किसान हो जो पारंपरिक खेती से हट के कुछ अलग खेती कर रहे हैं तो हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विन से। धन्यवाद।